कुछ नहीं है सर, कमरे में बंद होने की जरूरत नहीं है। कितने घंटे हमें पढ़ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है सर, हम क्या पढ़ रहे हैं बस ये हमें पता होना चाहिए, और रिवीजन कितना कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा सर, अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से 2 घंटे पढ़ रहा है तो वो यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता है। मेरे परसेंटेज 90.20% है। मैंने अपने जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है सर, आर्ट साइड से, और उसका श्रेय मेरे विद्यालय परिवार और अड्डा 24/7 की पूरी टीम को जाता है। शोर शराबा होता था तो जैसे मुझे एक अलग कमरा भी मिला था पढ़ाई करने के लिए, तो फैमिली का बहुत रोल रहा है सर, और शिक्षकों का बड़ा रोल रहा है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अड्डा यूपी बोर्ड पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज एक बहुत ही खास सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं। आप ही के तरह पढ़ने वाले बच्चे जब अच्छा नंबर लाकर अपने घर का नाम रोशन करते हैं, अपने जिले का नाम रोशन करते हैं, तो उनसे बातचीत करना तो बनता है। एक यूपी का छोटा सा जिला बलरामपुर, जहां से एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना है, हमारे ही साथ पढ़ता रहा, जुड़ा रहा। उस बच्चे से आज बातचीत करेंगे और उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं अभी आदर्श। आदर्श, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अड्डा यूपी बोर्ड पे। नमस्ते सर, बहुत बढ़िया सर, आशीर्वाद है आप लोगों का सर। बहुत बढ़िया। आदर्श, आपके साथ माता जी भी हैं, उनको मेरा नमस्ते। कैसी हैं माता जी आप? ठीक है, नमस्ते जी सर। खुशी हो रही है आपको, बच्चे ने अच्छा नंबर प्राप्त किया है? बहुत 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 खुशी हो रही है। चलिए, ये किसी भी गार्जियन का यही सबसे बड़ा एक खुशनुमा माहौल होता है कि जब उसके बच्चे अच्छा करें। और पढ़ाई के लिए इतना संघर्ष होता है, इतनी कोशिश रहती है, तो जब रिजल्ट अच्छा है तो संतोष मिलता है। आदर्श, अपने बारे में आप थोड़ा बताइए। आपने पढ़ाई कहाँ से की है और क्या क्या नंबर आपने प्राप्त किए हैं, थोड़ा सा बताइए। सर मेरा नाम आदर्श उपाध्याय है, मैं बलरामपुर जिले का निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम श्री अरुण कुमार उपाध्याय है, माता जी मेरे सामने है श्रीमती साध्वी उपाध्याय जी। और मैं SDRL इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। इंटरमीडिएट की परीक्षा में मैंने 500 में से 451 अंक प्राप्त किए हैं। मेरे परसेंटेज 90.20% है। मैंने अपने जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है सर, आर्ट साइड से, और उसका श्रेय मेरे विद्यालय परिवार और अड्डा 24/7 की पूरी टीम को जाता है। और स्पेशली आपको और अली सर ने जो मुझे लास्ट समय में सर वन शॉट रिवीजन या मैराथन क्लासेस जो पढ़ाए थे, उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला सर। जियोग्राफी में बहुत सर मैंने सबसे ज्यादा गेन किया है, जो 98 नंबर है 100 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही गर्व कराने वाला निश्चित तौर पर मार्क्स है। और हम लोग जब इतनी कोशिश करते हैं, बहुत लोग ये कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करके बच्चा क्या ही कर सकता है, या आर्ट्स लेकर बच्चा कहाँ इतना अच्छा नंबर ला सकता है। तो सबसे पहले तो आप क्या जी कहेंगे कि क्या ऑनलाइन यूट्यूब से भी पढ़कर बच्चे अच्छा कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। बिल्कुल सर, जैसे ऑनलाइन या फोन वगैरह एक विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान जो वरदान भी है, और अभिशाप भी है। हम इसका सीमित और नियमित प्रयोग करें तो ये हमारे लिए वरदान बनता है, पर अगर बिल्कुल। मिसयूज करें तो सर ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। पर फोन के माध्यम से सर, फोन ने तो मतलब इस जगह मतलब मॉडर्न समय में बहुत ही मतलब फायदा पहुंचाया है। और मैंने फोन के माध्यम से मेरी लगभग पढ़ाई विद्यालय द्वारा और फोन यूट्यूब वगैरह से हुई है। तो ऑनलाइन के माध्यम से बच्चे पढ़कर अच्छा गेन कर सकते हैं सर, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, उन्हें भटकाव ना हो तो। तो माता जी, जब ये मोबाइल से पढ़ते थे तो आपको लगता था कि ये पढ़ाई कर रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कभी आप इनको रोकती थी कि मोबाइल से कम पढ़ाई कीजिए? जी, अच्छा लगा। अच्छा, आपको लगता था कि फायदा होगा मोबाइल टाइम से वेस्ट पढ़। नहीं कर। हाँ, जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आदर्श, ये बताइए कि पहले तो ये बताओ कि माता पिता का, परिवार का कितना रोल रहता है अपने सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाने के लिए या अच्छा टॉप करने के लिए? सर मेरा तो मानना है सर, माता पिता का और अध्यापकों का पूरा रोल रहता है सर, क्योंकि अगर माहौल फैमिली का अगर ऐसा माहौल हो तो कोई बच्चा पढ़ सकता है। पर मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्टेड रही है सर। मेरे उन्होंने मतलब अगर सर शोर शराबा होता था तो जैसे मुझे एक अलग कमरा भी मिला था पढ़ाई करने के लिए, तो फैमिली हम्म। का बहुत रोल रहा है सर, और शिक्षकों का बड़ा रोल रहा है। और फोन के माध्यम से तो मैंने लगभग चीजें कवर की है, और उसमें मुझे बहुत फायदा हुआ है सर। अब मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी से आप इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, इन तीनों की स्ट्रेटेजी थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप तैयारी कर रहे थे और क्या क्या बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। जी सर, हिस्ट्री में सर सिंपल है। हिस्ट्री क्योंकि सिलेबस हिस्ट्री का छोटा है था, तो अली सर हिस्ट्री पढ़ाते थे, और विद्यालय में जो पढ़ाया जाता था वही चीजें मैं घर पर रिवीजन करता था, उसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी सर।
और सिविक्स वगैरह में भी मैं नोट्स मैंने तैयार कर रखे थे। आखिरी समय में मैंने नोट्स की रिवीजन की, और ज्योग्राफी में मैपिंग वगैरह में मैंने ध्यान दिया, तो उस कारण नंबर उठा है सर। तो आपने बुलडोजर क्लास ली थी कि नहीं? सर अड्डा बुलडोजर यूपी क्लास बोर्ड। सर, मतलब जो हाँ, फ्री वाला ही कह रहा हूं मैं। जो फ्री। यस यूट्यूब सर, पर हाँ क्लास जी, ली थी कि बुलडोजर नहीं? क्लास मैंने सर ली थी। और जी, बिल्कुल। आखिरी में जो आप लोगों ने पेपर के एक दिन पहले सर मैराथन क्लास करवाई थी, हाँ, उसने भी आखिरी रात। बेनिफिट्स बहुत दिया है सर, लगभग। यस सर, और जो आप अनुमानित पेपर लेकर आते थे वो फंसे हैं पेपर, लगभग पेपर उसमें फंसे थे सर। बहुत बढ़िया। तो वो बेनिफिट्स PY बहुत मिला सर। और यूपी बोर्ड में पीवाईक्यू का कितना रोल मानते हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का? सर मेरा तो मानना है कि यूपी बोर्ड में पीवाईक्यू का रोल सर 50 से 70% है, क्योंकि लगभग चीजें पिछली ही आती हैं, नई चीजें बहुत कम ही इन्वॉल्व होती हैं सर। नई चीजें इतनी नहीं इन्वॉल्व होती हैं, हालांकि होती हैं, नए प्रश्न आते हैं, पर ज्यादा पीवाईक्यू ही आते हैं सर। तो इतना अच्छा नंबर आप लाए हैं, आपने पढ़ाई में मेहनत भी की होगी, समय भी दिया होगा, तो दोस्ती यारी हो पाती थी दोस्तों के साथ घूमना फिरना, या क्या टाइम टेबल रहता था आपका? एक अच्छा नंबर लाने वाले विद्यार्थी का क्या टाइम नहीं टेबल सर। होना चाहिए? सर टाइम टेबल कुछ नहीं है सर, फ्री माइंड, क्योंकि मेरे पास कोई बोझ नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था, कुछ सरकार की तरफ से कभी मुझे दबाव नहीं दिया गया कि इतने परसेंटेज लाने हैं, इतने पढ़ने हैं। और दोस्ती यारी का सर बहुत रोल, दोस्तों का तो बहुत, मेरे दोस्तों के कम नंबर आए हैं सर, मैं उनके साथ घूमता फिरता भी था। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ घूमते थे और तुम्हारा नंबर ज्यादा आ गया और देख, मेरा कुछ कैसे कम आ गया। कुछ बच्चों को लगता है मैं कि हम घूमता एक था कमरे सर। में और पैक हो जाएं, बंद हो जाएं, तभी अच्छा नंबर ला सकते हैं। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं सर, ये सर ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है सर। कमरे में बंद होने की जरूरत नहीं है। कितने घंटे हमें पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है सर। हम क्या पढ़ रहे हैं बस ये हमें पता होना चाहिए, और रिवीजन कितना कर रहे हैं। मैं तो इतना कहूंगा सर, अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से 2 घंटे पढ़ रहा है, तो वो यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता है। बट एक ये चीज होनी चाहिए कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। अगर आप यानी 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली बेसिस पे पढ़िए। जी। ये बहुत अच्छी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। ये बात सिर्फ 12वीं के लिए नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि जो आईएएस की तैयारी भी बच्चा कर रहा है ना, उसके लिए निरंतरता यानी जो जी सर। परसिवरेंस है और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रोज पढ़ रहे हैं तो रोज पढ़िए, वरना जी आप सर। बहुत पीछे चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात तुमने कही। जी सर, उसके लिए पिताजी आप। कमरे में बंद होने की, कमरे में बंद होने की कोई जरूरत नहीं है सर। बहुत बढ़िया। पिताजी आपके क्या करते हैं आदर्श? सर पिताजी मेरे पेशे से अधिवक्ता हैं सर। अच्छा। और पेशे से अधिवक्ता हुए हैं सर, वकील हैं। बहुत और बढ़िया, बहुत। उनका भी बहुत मेरी पढ़ाई में, क्योंकि मैं पोस्ट नागरिक शास्त्र से रहा हूँ, तो कोई भी चीजें अगर ऐसी मेरी फंसती थी तो उन्होंने भी हेल्प किया है उस पर। तो बलरामपुर में आपका स्थायी पता कहाँ है? बलरामपुर में कौन सा गांव है आपका? अपने गांव का नाम जरूर बताइए। सर मैं बलरामपुर बलरामपुर सेखवी कला के पास एक भलुहिया गांव कर है, मैं उस गांव का निवासी हूँ, स्थायी निवासी हूँ सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया। और एक जी चीज और आदर्श बताइए कि आगे जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है? सर, आगे मैं सर ग्रेजुएशन करके सिविल्स की तैयारी करना चाहता हूँ सर। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं? तो माताजी, बच्चा आपका आईएएस बनना चाहता है, कितना भरोसा है आपको, कर लेगा? अब भरोसा तो है, विश्व से प्रार्थना है कि ईश्वर अच्छा ही करें। आप सभी मेहनत है, और क्या नाम है, विद्यालय से ज्यादा सीख मिली है, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं हम लोगों लगता ने तो है कि मेहनत। भगवान भी सफल करे। बिल्कुल, आप लोगों के देखिए माँ बाप का आशीर्वाद रहे और अच्छा माहौल रहे तो बच्चा अच्छा करता है। लेकिन ये जरूर है कि आपने कहा हमारी मेहनत है, हमारी कोशिश है, पर हम इस कोशिश को ये नहीं छोड़ेंगे। हम ये भी बताना चाहते हैं, लाइव में बताना चाहते हैं कि हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि ग्रेजुएशन में आते ही बच्चे को हम स्टडी आईक्यू का पूरा यूपीएससी कोर्स जो लगभग 1 लाख रुपए का होता है वो बिल्कुल फ्री देंगे, ताकि 3 साल बच्चा अपने मन से पढ़ाई करे ऑनलाइन। और उसके लिए उसको कोई धन्यवाद। फीस, हाँ, कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। तो वो स्टडी आईक्यू का पूरा यूपीएससी बैच हम आपको फ्री दे रहे हैं आदर्श अपनी तरफ से, ताकि आप पूरा मन लगाकर सारे सब्जेक्ट और सारे अरे टॉपिक यार फोन तो क्या होगा। अच्छे से पढ़ें। चलिए, तो लगता है आदर्श से हमारा कनेक्शन टूट गया है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बातचीत रही और इस बच्चे ने अपने बातचीत के माध्यम से हम सभी को उत्साहित किया, हम सभी को एक प्रेरणा दी। हम आशा करते हैं कि भविष्य में ये लड़का बहुत आगे जाए
और बलरामपुर जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में अगर इसने टॉप किया है तो आगे ये देश में और अपना नाम रोशन करे, ऊंचा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।